Hello learners, this is Abhishek Srivastava and I am an educator of soil mechanics for you guys. Okay, this is my profile you can see over here. So plate load test आज का point of discussion है plate load test. तो प्लेट लोड टेस्ट डायरेक्टली मैं आपको बताने लग जाऊं मूर्खता है। क्यों? क्योंकि कई तो सो के उठ के आए होंगे कि पता नहीं ये क्या चालू हो गया। तो मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको देता हूं, मैं रूट्स पर जाता हूं क्या है। तो सॉइल मैकेनिक्स, मैं आपके लिए सॉइल मैकेनिक्स का एडुकेटर हूं। सॉइल मैकेनिक्स में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एक सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, उसमें हम ये सारे चैप्टर्स, ये मेरा सिलेबस है, ये हम कवर करते हैं। इस सिलेबस के अंदर मैं आज 15th यूनिट, जो आपका यूनिट नंबर 15 बोले तो शैलो फाउंडेशन जो यूनिट है उसके अंदर आया। शैलो फाउंडेशन में आप पाओगे कि शैलो फाउंडेशन में फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूं। उसमें एक टॉपिक आता है मेथड्स टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है ऑफ सॉइल, ये सब आप लोग जानते हैं, इस चीज से अवगत हैं। अब बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालें? अगर बियरिंग कैपेसिटी निकालना है तो आपको तीन मेथड्स पढ़नी है। पहली मेथड होती है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड का दूसरा नाम इसको स्टैटिक मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में आपको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी, अपने एक्सप्रेशंस बताए हैं, उनको यूज करके आप थ्योरेटिकली क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। दूसरा आईएस कोडल प्रोविजन। आईएस कोड ने अपनी मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट को उठाया, कंबाइन करके अपनी थ्योरी दे दी। तो आईएस कोड ने भी अपने कोडल प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनके लिए आप बीआईएस, एनबीसी, आईआरसी, सीपीडब्ल्यूडी इन सब के कोड पढ़ सकते हो। तीसरी मेथड आती है फील्ड मेथड। हम फील्ड पर गए, साइट पर गए, वहां पर हमने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो हमें रिजल्ट्स मिले उनका उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है क्या? सर ये वो मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है जो सॉइल सपोर्ट कर सकती है विदाउट शियर फेलियर और बिफोर शियर फेलियर। पहला शब्द मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इट इज द मिनिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट विच सॉइल फेल्स इन शियर। शियर में सॉइल फेल कर जाए, कम से कम इतनी ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग तो चाहिए, तो आप बोल दोगे उसको मिनिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग ऑन विच सॉइल फेल्स इन शियर इज कॉल्ड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और इट इज अ मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन सॉइल सपोर्ट। शब्द आया, यूज किया हमने सपोर्ट शब्द आया तो हमने यूज किया मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। जो सॉइल वो ज्यादा से ज्यादा लोड जो सॉइल शियर में फेल होने से पहले सपोर्ट कर पाए उसको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोल दिया। ये आप जानते हो अगर इधर यहां तक हम आए हैं तो हमें वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, और साथ ही साथ हमें अलाउएबल सेटलमेंट, वो जो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर है उसको भी निकालना है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एज पर शियर क्राइटेरिया निकलता है और अलाउएबल बियरिंग प्रेशर एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया निकलता है। ये हमें निकालना है। क्लियर? तो ये दो मेथड्स तो ठीक है। फील्ड मेथड पर हम आते हैं। फील्ड मेथड के अंदर हमें तीन टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। पहला है प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो अब आप ये कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है प्लेट लोड टेस्ट, और ये कहां पर फॉल किया? फील्ड मेथड टू डिटरमाइन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्लियर है? तो अब आपके लिए ऐसा नहीं है कि सुबह उठे आंख खुले और प्लेट लोड टेस्ट चालू हो गया। मैंने आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट रूट्स पर ले जाके बताया कि हम क्या कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स में। फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर शैलो फाउंडेशन के अंदर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और वहां पर फील्ड मेथड हमने परफॉर्म किया, और फील्ड मेथड में हमें प्लेट लोड टेस्ट पढ़ना है। तो पूरी जानकारी आज प्लेट लोड टेस्ट से हम निकालेंगे क्या करना है। तो मूल मंत्र क्या है, हमें करना क्या है? तो उद्देश्य हमें याद रखना चाहिए, क्या हमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है। ये बात मैं आपको लास्ट में याद दिलाऊंगा कि आप शुरुआत क्यों किए थे। क्लियर बात? चलिए प्लेट लोड टेस्ट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले एनालिटिकल मेथड जो है उनमें कौन कौन सी मेथड? तीन थ्योरी पढ़ते हो आप, इलास्टिक थ्योरी, इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी और प्लास्टिक थ्योरी।
इलास्टिक थ्योरी में सेलर शियर थ्योरी पढ़ते हो आप, इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी में रैंकाइंस, बेल्स और पैक-हेंसन थ्योरी पढ़ते हो। उसके बाद प्लास्टिक थ्योरी के अंदर आप फेलिनियस थ्योरी, प्रेंटल थ्योरी, जो ट्रजागिस थ्योरी हो गया, स्कैम्पटन थ्योरी हो गया, मेयरहॉफ थ्योरी हो गया, बेसिक थ्योरी हो गया, उसके बाद आप ब्रिंच हेंसन थ्योरी और आईएस कोड मेथड ये सब पढ़ते हो। ये तो आपको एनालिटिकल मेथड में देखना है, तो ये अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फील्ड मेथड में के अंदर प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट के बारे में आईएस कोड ने, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने प्रोविजंस दिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल जो स्क्रीन पर चमकता है कि प्लेट लोड टेस्ट के लिए कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है, तो अब आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए। यहां पर मैंने लिख के दे दिया कि प्लेट लोड टेस्ट के लिए आईएस कोड 1888 यूज होता है। याद कैसे रखेंगे, प्लेट में 8 आ रहा है ऑलरेडी, प्लेट को प्रोनाउंशिएट करो प्लेट 8, तो 888 आप ऐसे याद रखोगे, 1888 प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट में प्लेट का प्रोनाउंशिएट करोगे 8 आ रहा है, लोड लगाओ तो 8 3 भाग में बांट गया, तो 1888 ऐसे याद कर सकते हो। अब तो हमेशा चमकेगा आपके माइंड में, क्लियर है। चलिए, तो प्लेट लोड टेस्ट के लिए आईएस कोड दिया गया है 1888। सर जो ये प्लेट लोड टेस्ट है, ये क्या सिर्फ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए उपयोग किया गया या इसी के लिए बनाया गया? बिल्कुल नहीं। आप हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जो सॉइल का मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, उसको निकालने के लिए प्लेट लोड टेस्ट का इजाद किया गया था, और बाद में अब हम प्लेट लोड टेस्ट का उपयोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को निकालने के लिए भी करते हैं। क्लियर बात है, ये बात अब समझ में आई। तो प्लेट लोड टेस्ट पहले बनाया गया मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन से, तो सवाल चमकेगा। आपको ऑप्शन में दिया होगा कि प्लेट लोड टेस्ट से हम मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाल सकते हैं, वहां पर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी नहीं दिया होगा, तब आप इसको भी टिक करोगे। बल्कि हाईवे इंजीनियरिंग में आप इसको पढ़ते भी हो कि प्लेट लोड टेस्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, प्लेट लोड टेस्ट से हम मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, रिजिड पेवमेंट जब हम पढ़ाई करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग में, ठीक है। अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है प्लेट लोड टेस्ट। तो ये सबसे पहली बात, तो ये एक फील्ड टेस्ट है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं हम? सर प्लेट लोड टेस्ट का ओवरऑल फंडा मैं आपको बता देता हूं। आपको एक प्लेट लेनी है, प्लेट की साइज कैसी, प्लेट का जो शेप है वो सर्कुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, दो शेप की आप प्लेट लीजिए। आपको जिस लेवल पर फाउंडेशन बनाना है, ध्यान रखना सवाल बनता है यहां से, जिस लेवल पर आपको फाउंडेशन बनाना है उस डेप्थ पर आप जाइए और उस डेप्थ पर आप जाकर प्लेट को रख दीजिए। उसी डेप्थ पर आपको प्लेट रखना है, चाहे वो सर्कुलर है स्क्वायर हो, उस डेप्थ पर प्लेट रख दी आपने। उसके ऊपर आप लोड लगाएंगे। जब आप लोड लगाएंगे तो आप लोड कब तक लगाते जाएंगे? आप पाएंगे एक ऐसा पॉइंट आया कि जहां पर रेट ऑफ सेटलमेंट इंक्रीज हो गई, प्लेट सेटल करेगी, धसेगी अंदर की तरफ, और रेट ऑफ सेटलमेंट जब इंक्रीज हो गई, सडनली इंक्रीज हो गई, तो आप उस लोड को काउंट करोगे कि जिस लोड के जस्ट बाद रेट ऑफ सेटलमेंट क्या हुआ, तुरंत इंक्रीज हो गया, सडन इंक्रीज हो गया, तो आप उस लोड को नोट डाउन कर लोगे और वो लोड आपको क्या बताएगा, या वो लोडिंग इंटेंसिटी आपको क्या बताएगा? सर वो आपको अल्टीमेट बियरिंग प्रेशर की वैल्यू दे देगी, वो लोडिंग इंटेंसिटी जिस पर सेटलमेंट सडन इंक्रीज हो जाए, रेट ऑफ सेटलमेंट सडन इंक्रीज हो जाए, उस वैल्यू को आप दे दो। क्या बोल लोगे? सर ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। किसकी? सर ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है प्लेट की, जो प्लेट हमने यूज की है। तो आपने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट की निकाल ली, तो क्या आपका उद्देश्य यही था कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट की निकालना? बिल्कुल नहीं। सर प्लेट की निकाल के हम क्या करेंगे, हमें तो फाउंडेशन बनाना है, तो हमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाउंडेशन की चाहिए। सर तो जब फाउंडेशन की चाहिए तो हमारे पास दो टाइप की सॉइल है, एक क्लेई सॉइल, एक कोहेजनलेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल या कोहेजनलेस सॉइल, सैंड बोल लो। तो दोनों के लिए हमें रिलेशनशिप पता है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्लेई सॉइल में फाउंडेशन क्लेई सॉइल में क्या होगी, फाउंडेशन की, और सैंड में क्या होगी, फाउंडेशन की। तो ये हमें रिलेशनशिप पता है, मैं आपको वो बता दूंगा। तो प्लेट की अगर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने में आप सक्षम हैं,
आप कामयाब हो गए तो आप बहुत आसानी से क्या निकाल पाओगे सर, फाउंडेशन की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल पाओगे। क्लियर बात है? ओके तो ये मैंने आपको ओवरऑल क्राइटेरिया दे दिया, ओवरऑल एक इमेज बना दी कि हमें करना क्या है, कैसे हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेंगे। पहली बात एक चीज और नोट करो, एक अजम्पशन हम लेते हैं प्लेट लोड टेस्ट में, क्या जो हम लोड लगा रहे हैं, लोड लगाने के बाद नीचे तक बी डेप्थ तक जो हम जोन ऑफ इन्फ्लुएंस पाएंगे, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेसेस, फॉर एग्जांपल कैसे समझो इसको सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फाउंडेशन है, ये आपकी फाउंडेशन है, इसके नीचे आपने लोड लगाया है, तो आपको इसके नीचे जब आपने लोड लगाया है तो आप पाओगे कि सर ये आपकी एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेसेस बन रही है। अगर ये आपकी विड्थ बी है, ये आपकी विड्थ बी है, तो ऐसा देखा जाता है ट्वाइस ऑफ विड्थ बी तक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेसेस पाई जाती है। तो एक हम अजम्पशन लेके जाते हैं कि प्लेट लोड टेस्ट जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो यहां पर इस डेप्थ तक जो सॉइल भरी हुई है वो सॉइल यूनिफॉर्म है, इस डेप्थ तक की सॉइल क्या है, यूनिफॉर्म सॉइल है। क्लियर है? तो ये एक अजम्पशन ले लिया जाता है। तो जो चीजें मैंने आपको समझाई वो मैं आपको लिख के भी दे देता हूं। क्या? द टेस्ट वॉज डिजाइंड टू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन विच इज यूज्ड इन डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट। यही बात बोली थी मैंने। इट इज अ फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट ऐसा भी पूछ लेगा कि प्लेट लोड टेस्ट कैसा टेस्ट है, आपको फिर से बार बार बता दिया, उसी के अंदर तो पढ़ रहे हैं कि ये फील्ड टेस्ट है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्या, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की निकालना है, और साथ ही साथ क्या यूज टू डिटरमाइन, और क्या कर सकता है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन भी निकाल के हमें देता है। तो दो एप्लीकेशन इसकी यहीं बता दी, एंड प्रोबेबल सेटलमेंट अंडर गिवन लोडिंग, और तीसरी एप्लीकेशन क्या है, प्रोबेबल सेटलमेंट भी निकाल के दे देगा। तो आप बोलोगे प्लेट लोड टेस्ट से तीन चीजें निकाल सकते हैं। पहला सर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, अल्टीमेट बियरिंग प्रेशर और प्रोबेबल सेटलमेंट ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन, ये निकाल के हम दे सकते हैं। द टेस्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ लोडिंग अ रिजिड प्लेट एट फाउंडेशन लेवल। रिजिड प्लेट को कहां रखोगे आप, फाउंडेशन लेवल पर रखोगे, एंड डिटरमाइनिंग द सेटलमेंट करस्पॉन्डिंग टू लोड इंक्रीमेंट, और आप उस लोड को इंक्रीज करते जाओगे, और उस लोड को इंक्रीज करने के साथ क्या सेटलमेंट हो रहा है उस प्लेट में उसको नोट करते जाओगे। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज देन टेकन at the load at which the plate starts sinking at rapid rate। यही बोला था कि जब वो प्लेट सिंक होना रैपिड रेट से चालू हो जाए, जल्दी से सिंक हो जाए, तो उस पॉइंट को हम देखेंगे कि किस लोड पर ये जल्दी स्टार्ट हुई है सिंक होना प्लेट, तो उस लोड को हम क्या बोल देंगे, या उस लोडिंग इंटेंसिटी को हम क्या बोल देंगे, अल्टीमेट बियरिंग प्रेशर बोल देंगे। क्लियर बात है? फिर लिख के दिया, दिस मेथड अज्यूम्स दैट down to the depth of influence of stresses the soil strata is reasonably uniform। तो आपको यही बताया कि डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस तक आपकी जो सॉइल स्ट्रेटा है उसको हम यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। ये इसका एक अजम्पशन है। क्लियर है? इतनी बात समझ आती है। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, अब आपको बारीकी से क्या क्या इस टेस्ट में होता है, कैसे कैसे सवाल बनते, एक एक स्टेटमेंट इस टेस्ट का आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप साल भर में जितने भी एग्जाम दोगे आप पाओगे कि प्लेट लोड टेस्ट का कुछ ना कुछ स्टेटमेंट वाइज सवाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में, एसएससी जेईई एग्जाम में, गेट एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा स्टेटमेंट वाइज सवाल में, इसमें छाप देगा एक स्टेटमेंट, फिर कंफ्यूज होते रहोगे। तो एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात चल रही है प्लेट की, हम उस प्लेट का पोस्टमार्टम कर देते हैं। वो प्लेट है क्या, इसका नाम है बियरिंग प्लेट। क्या नाम है, बियरिंग प्लेट। तो आप देख सकते हो, ये देखो, आप देख रहे हो, आपको मैंने ये प्लेट बना के दिखी, ये आप येलो कलर की, आप गोल्डन कलर की देख रहे हो, ये क्या है सर, इसका नाम क्या है, बियरिंग प्लेट। क्या है सर, इसका नाम है बियरिंग प्लेट। ओके, बियरिंग प्लेट इसका नाम है। इसकी शेप जो है वो सर्कुलर भी हो सकती है, आप देख रहे हो, और स्क्वायर भी हो सकती है, दो शेप की ये हो सकती है। साइज पूछा जाता है,
सर इसकी साइज जनरली 300 से लेके आप बोलोगे 750 mm तक वेरी करती है इसकी साइज, ठीक है। और आप 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो इसको, नहीं तो कहीं कहीं 30 सेंटीमीटर लिखा आ गया, पता चला डब्बा गोल, mm को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर भी हो सकती है। सर जो स्मॉल साइज की प्लेट है, वो हमेशा डेंस और स्टिफ सॉइल में यूज होगी, और लार्ज साइज की जो प्लेट है वो यूज किस में होगी? सर वो लूज सॉइल में यूज होगी, ठीक है। लूज और सॉफ्ट सॉइल में उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। इस प्लेट को जब आप रखोगे तो ये आप बोलोगे कि सर इसको रखने के बाद इस पर लोड लगाया जाएगा, ये बात तो हमें समझ में आ गई। इस प्लेट को हमने पोस्टमार्टम कर दिया, अब आपने इसको फाउंडेशन के लेवल पर रखा है। आप देख पा रहे हो इतना गड्ढा खोदा, जहां पर फाउंडेशन बनाना था वहां पर आपने ये प्लेट रखी, वहां पर आपने ये सॉइल के पार्टिकल्स को भी देखा। जो मैक्सिमम साइज का पार्टिकल था सॉइल का, उसकी साइज का 4 गुना किया, 4 टाइम्स किया। और आप बोलोगे कि सर जो मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये कितना है आपका ये पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये है 20 mm का मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल अगर है, इसका आप 4 गुना करोगे तो आप बोलोगे सर 80 mm। 4 गुना किया आपने कितना? 80 mm। इससे कम साइज ऑफ प्लेट नहीं होना चाहिए। इसका 4 गुना किया आपने, उससे कम साइज ऑफ प्लेट आप नहीं लोगे। ये भी एक प्रोविजन इसमें आता है। तो प्लेट लोड टेस्ट में हमने क्या किया? सर बियरिंग प्लेट को पहले उठाया, इसका हमने पोस्टमार्टम किया तो लिख के दिया द बियरिंग प्लेट इज ईदर स्क्वायर और सर्कुलर। आप इसको स्क्वायर भी ले सकते हो, सर्कुलर भी ले सकते हो। मेड ऑफ माइल्ड स्टील, किससे बनी हुई होती है ये? माइल्ड स्टील से बनी हुई होती है। ऑफ नॉट लेस देन 300 कितना? नॉट लेस देन थिकनेस। अच्छा, इसकी थिकनेस भी क्या? इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? ये आप देख पा रहे हो, इसकी जो थिकनेस है वो 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। एक स्टेटमेंट सवाल बनता है, ये भी पूछ लेता है कि प्लेट लोड टेस्ट की थिकनेस 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर बात? ओके। नाउ कहां गया? स्मॉल साइज ऑफ, अच्छा और लिख के दिया कि साइज इसकी कितनी है, जो मैंने आपको बताया 300 से 750 mm। Small size of plate is used for dense and stiff soil, whereas large size of plate is used for loose and soft soil। ये भी सवाल आता है कि स्मॉल साइज की प्लेट आप किस में यूज करोगे? डेंस एंड स्टिफ सॉइल में यूज करोगे, और जो लार्ज साइज है प्लेट की उसको आप किस में यूज करोगे? सर ये हम लूज सॉइल में, ताकि ये धस ना जाए। लूज सॉइल में बड़ी प्लेट यूज कर ली, ताकि स्मॉल साइज की होती तो वो धस जाती, इसलिए आप इसको यूज नहीं करते। तो डेंस में स्मॉल साइज, लूज में लार्ज साइज की प्लेट। द साइज ऑफ प्लेट shall be at least 4 times the maximum size of the soil particles present at the test location। जो मैक्सिमम साइज का पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है टेस्ट लोकेशन पर, उससे 4 गुना ज्यादा साइज ऑफ प्लेट, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल फॉर एग्जांपल 20 mm का है, तो आप बोलोगे इसका 4 गुना मैं करूंगा तो 80 mm से कम आप बोलोगे साइज ऑफ प्लेट नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है? ये एक प्रोविजन है। अब आपको ये 4 गुना में ही सवाल में घुमा देगा, कहीं 3 गुना लिख देगा, 2.5 टाइम्स लिख देगा, आप कंफ्यूज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप इस प्लेट को रख रहे हो किस पर? टेस्ट पिट पर। टेस्ट पिट बोले तो गड्ढा, जिस गड्ढे पर आप गए और आपने क्या रखा? आपने वो प्लेट रख दी, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये मैंने आपको गड्ढा बताया, जहां पर आपको ये पिट है, पिट यानी गड्ढा खोदा आपने, कितने लेवल तक खोदा? जहां पर फाउंडेशन बनानी है। इस गड्ढे की साइज कितनी होगी ये सवाल पूछेगा। इस गड्ढे की साइज क्या होगी? सर आपकी प्लेट की साइज अगर बीपी है, प्लेट की साइज अगर बीपी है तो उसका आप 5 गुना करोगे, आपको साइज ऑफ टेस्ट पिट, टीपी लिख दिया मैंने टेस्ट पिट, और बीपी है साइज ऑफ प्लेट, तो साइज ऑफ टेस्ट पिट 5 गुना होगी साइज ऑफ प्लेट की। क्लियर बात? ये भी सवाल बनता है। आपको 5 गुना साइज का टेस्ट पिट लेना है।
अब आपने इतना बड़ा गड्ढा तो खोद दिया, यहां पर प्लेट रख दी, अब रीडिंग्स अगर नोट करनी है तो आपको यहां उतरने के लिए स्टेप्स बनानी पड़ेंगी। क्या सर? उतरने के लिए स्टेप्स, सीढ़ियां बनानी पड़ती हैं इस टेस्ट पिट में, ठीक है। आप देख सकते हो फाउंडेशन के लेवल पर मैंने प्लेट रखी हुई है, इनको उतरने के लिए स्टेप्स बनाई हैं ताकि ये नीचे आसानी से जा सके। कूदेगा तो है नहीं आदमी, ओके। तो ये टेस्ट पिट की कहानी हो गई। अब क्या सर? मैंने प्लेट लाके रख दी, मैंने पहले टेस्ट पिट खोद दिया, फिर मैंने प्लेट लाके यहां पर रख दी। सर प्लेट के ऊपर लोड लगाना है, नाम ही प्लेट लोड टेस्ट। वो लोड कैसे लगाओगे? सर प्लेट लोड टेस्ट में जो मैं लोड लगाता हूं वो दो तरीके से लगा सकता हूं, एक ग्रेविटी लोडिंग से, एक रिएक्शन ट्रस से। अब ये क्या बोल दिया सर? ये ग्रेविटी लोडिंग क्या? ग्रेविटी मतलब वेट, वजन, वजन से तो आप ऊपर देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, आपको मैं अगर नहीं समझ आ रहा तो ये देखो, यहां पर आपकी प्लेट रखी हुई है, ये हाइड्रोलिक जैक है, इसके ऊपर ये आप देख रहे हो ये राफ्टर बीम लगा दी है, इसके ऊपर आपके लोड लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ, वजन से लगा रहे हो लोड, तो ग्रेविटी लोडिंग। शब्द से मतलब नाम में सब कुछ लिखा है, ओके, तो ग्रेविटी लोडिंग। दूसरा तरीका रिएक्शन ट्रस। सर मैं क्या करूंगा, यहां पर लोड लगाऊंगा ताकि ये रिएक्शन ट्रस से लोड ट्रांसफर होके हाइड्रोलिक जैक के थ्रू इस प्लेट तक पहुंच जाए। तो रिएक्शन ट्रस दो तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये आप देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो, यहां पर एंड है इस रिएक्शन ट्रस का या बीम का, एंड है। ये जो एंड है, कोडल प्रोविजन है, ध्यान से सुनना, ये जो एंड है वो इस बीम के सेंटर से, इस बीम के सेंटर से आप अगर नापो तो 3.5 टाइम्स साइज, 3.5 टाइम्स कितना, 3.5 टाइम्स साइज ऑफ प्लेट से ज्यादा, मतलब इतना डिस्टेंस होना चाहिए इस एंड का, इस बीम के सेंटर से 3.5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ प्लेट, इतना डिस्टेंस होना चाहिए इस लोडिंग एंड का। ये भी सवाल पूछा जाता है, क्लियर बात? चलें तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। टेस्ट पिट के बाद आता है लोडिंग अरेंजमेंट। द लोडिंग टू द टेस्ट प्लेट may be applied with the help of a hydraulic jack. The reaction of the hydraulic jack can be taken by two components, two methods से आप ले सकते हो। पहला ग्रेविटी लोडिंग और रिएक्शन ट्रस, दोनों दिखा दिया आपको। पिक्चर देखने से इमेजिनेशन बढ़ जाती है, आपको अब दिमाग में आ गया कि ये दो चीजें क्या लिखी हुई हैं, अब आप सोच पा रहे हो। तो when load is applied to the plate, it sinks to settle, where settlement of plate is measured with the help of at least two dial gauges which are mounted on independent datum bar। अच्छा ये अभी ये लाइन क्या आ गई? अच्छा ये लाइन थोड़ी अभी छोड़ो, इसके नीचे वाली पढ़ो। No support of loading platform should be located at a distance 3.5 times of the size of test plate from the center। ये आपको समझाया मैंने कि कोई जो सपोर्ट है वो सेंटर से 3.5 टाइम्स की दूरी से ज्यादा पर नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है? क्लियर, ये बात समझ आई। फिर ये लाइन क्या लिखी है देखो, इसको समझाने के लिए ये वाला डायग्राम देखो। ये आपने फाउंडेशन, ये इतना टेस्ट पिट की खुदाई करी, वहां पर प्लेट ले जाके रख दी। सर आप ऊपर से लोड लगा रहे हो, यहां पर लोड रिएक्शन ट्रस के द्वारा दिखाया गया है इस लाइन डायग्राम में। आप ऊपर से लोड लगा रहे हो, यहां पर सेटलमेंट, प्लेट सेटल करेगी। इस सेटलमेंट को नापने के लिए क्या अरेंजमेंट है आपके पास? आप बोलोगे सर मैंने दो, कितने, 2 डायल गेजेस, 2 डायल गेजेस। कितने नंबर ऑफ डायल गेजेस? याद रखना, नंबर पूछ लेगा, आपको दिख भी रहे हैं यहां पर 2 डायल गेजेस। 2 डायल गेजेस फिट कर रखे हैं जो लोड के करस्पॉन्डिंग, एक डायल गेज ये, एक डायल गेज ये आपको लोड के करस्पॉन्डिंग क्या देगा? सेटलमेंट देगा। ये नंबर इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब आप डीप फाउंडेशन में जाओगे वहां पर आप पढ़ोगे पाइल लोड टेस्ट। क्या पढ़ोगे? पाइल लोड टेस्ट। इस ऐसे ही टेस्ट रहेगा जो अभी पढ़ रहे हो आप, प्लेट लोड टेस्ट। डीप फाउंडेशन में आप क्या पढ़ोगे? डीप फाउंडेशन में आप पढ़ोगे पाइल लोड टेस्ट। यहां पर आपको 3 डायल गेजेस देगा। कितने?
यहाँ पर आपको 3 डायल गेजेस लगाने पड़ेंगे 120 डिग्री के एंगल पर, 120 डिग्री के एंगल पर 3 डायल गेज पाइल लोड टेस्ट में। आप अभी पढ़ रहे हो प्लेट लोड टेस्ट, यहीं पर सवाल में घुमा देता है, यहीं इसलिए एक जगह क्लियर कर दे रहा हूं। प्लेट लोड टेस्ट अभी आप पढ़ रहे हो, प्लेट लोड टेस्ट में कितने नंबर ऑफ डायल गेजेस यूज होते हैं? आप बोलोगे 2 डायल गेजेस यूज होते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किस लिए लगाए हैं? लोड के करस्पॉन्डिंग कितनी धस रही है प्लेट, सिंक कितनी हो रही है, सेटलमेंट कितना हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए ये लगाए हुए हैं। क्लियर बात? ओके। नेक्स्ट क्या सर? फिर आता है सीटिंग ऑफ प्लेट। प्लेट को क्या ऐसे ही ले जाके रख दूं मैं? प्लेट उठाई और गड्ढा जो खुदा हुआ है वहां पर ले जाके डायरेक्ट रख दूं क्या मैं प्लेट को? नहीं। इस प्लेट को रखने के लिए, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट को रखने से पहले मैं 5 mm की थिकनेस की सैंड लेयर बिछाऊंगा ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए सरफेस पर। 5 mm थिकनेस की सैंड लेयर बिछाई, फिर प्लेट को मैंने रखा। उस प्लेट को सेट करने के लिए मैंने सीटिंग प्रेशर लगाया। सीटिंग कर रहे हैं, सीट मतलब सीट जो बैठते हैं, बैठा रहे हैं हम प्लेट को, तो बैठाने के लिए मैंने क्या किया? सीटिंग प्रेशर लगाया। और जो सीटिंग प्रेशर था वो कितना था? सर मैंने 0.7 टन पर मीटर स्क्वायर का क्या लगाया? सीटिंग प्रेशर इस प्लेट पर लगाया ताकि ये अच्छे से बैठ सके। और ऐसे अरेंज किया कि जो प्लेट का सेंटर है और इस बीम, राफ्टर बीम का सेंटर है, जो ये प्लेट का सेंटर है और ये जो बीम का सेंटर है, वो कहां पर मिले आपको? सर वो बिल्कुल सेंटर मैच कर जाए। ऐसा मैं अरेंजमेंट बनाऊंगा कि इसका सेंटर प्लेट का और इस बीम का सेंटर सेम हो। ऐसे अरेंज कर दिया। सीटिंग प्रेशर पूछता है कितना? 0.7 टन पर मीटर स्क्वायर का सीटिंग प्रेशर आपने लगा दिया। क्लियर बात? आपने अरेंजमेंट कर लिया है, अब प्रोसेस चालू करना है। क्या सर? आपने गड्ढा खोदा, पेस्ट पिट बोला उसका नाम, उसमें सीढ़ियां दी उतरने के लिए, बहुत अच्छा। गड्ढे की साइज बता दी, 5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ प्लेट रहेगा। साइज ऑफ टेस्ट पिट 5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ प्लेट रहेगा। आप लेके गए, आपने क्या किया? वहां पर प्लेट को रखा। प्लेट को रखने के पहले आपने 5 mm की सैंड बिछाई। सैंड बिछाने के बाद प्लेट रखा। प्लेट के ऊपर सीटिंग प्रेशर लगाया 0.7 टन पर मीटर स्क्वायर का। लोडिंग कैसे लगा रहे हो आप? लोडिंग एंड आपने ऐसे सपोर्ट ऐसे रखे कि सेंटर से 3.5 टाइम्स साइज ऑफ प्लेट, इससे दूर सपोर्ट नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर या तो ग्रेविटी लोडिंग लगा दो या रिएक्शन ट्रस लोडिंग लगा दो। सेटलमेंट को मेजर करने के लिए 2 डायल गेजेस आपने लगा रखे हैं। यहां तक की कहानी समझ में सर आती है। अब मैं ये लोड कब तक लगाऊंगा? तो अब आपको क्या करना है? आपको पहली बात तो लोड कितना लगाना है ये पता होना चाहिए। लोड कितना लगाना है ये जानने के लिए अगर मैं लोड पे जाऊं, अगर मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं, आपको लोड कितना लगाना है शुरुआत में, तो आपको 10 टन पर मीटर स्क्वायर का लोडिंग इंटेंसिटी लगानी है शुरुआत में, या फिर 1/5 ऑफ प्रोजेक्टेड जो आपने एस्टिमेट कर रखी है डिजाइनिंग में, आप एस्टिमेट तो कर रखे होगे कि इतनी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। प्रोजेक्टेड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट की जो प्रोजेक्टेड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है उसका 1/5 इतना लोड लगाना है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उतना लोड पहली बार आपको लगाना है। या तो 10 टन पर मीटर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मैंने जो प्रोजेक्टेड QUP है, प्रोजेक्टेड वैल्यू है QUP की, QUP प्रोजेक्टेड जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं वो कितनी है सर, वो मैंने मानी ये है 100 टन पर मीटर स्क्वायर की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट। प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड जो है वो मैंने मानी 100 टन पर मीटर स्क्वायर की। इसका मैंने 1/5 किया तो ये 1/5 ऑफ कितना आ गया सर? इसका मैंने जब 1/5 किया तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया 1/5 ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 20 टन पर मीटर स्क्वायर। तो 20 और 10 में से मिनिमम वैल्यू क्या हुई सर? मिनिमम वैल्यू हुई 10 टन पर मीटर स्क्वायर।
तो मैं फर्स्ट लोडिंग लगाऊंगा। फर्स्ट लोडिंग इंटेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी? फर्स्ट लोडिंग इंटेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी सर? फर्स्ट लोडिंग इंटेंसिटी हो गई 10 टन पर मीटर स्क्वायर। इतना लोड मुझे लगाना है। बहुत बढ़िया। फर्स्ट लोडिंग इंटेंसिटी मेरी 10 टन पर मीटर स्क्वायर हो गई। अब इसको मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 2.25 मिनट, डिफरेंट टाइम इंटरवल अभी मैं लिखा दूंगा। उतने मिनट के अंतराल पर मैं इस लोडिंग को लगा दिया, छोड़ दिया। ये लोडिंग लग गई, आपकी स्टैटिक लोडिंग है, ये लगी हुई है। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उतने समय अंतराल पर मैं क्या करूंगा? सेटलमेंट को नोट करता जाऊंगा। सेटलमेंट में नोट कर रहा हूं 10 टन पर मीटर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग 1, 2.25, 4, 6, 9 मिनट्स, और फिर उसके बाद हर 1 घंटे के अंतराल पर मैंने 10 टन पर मीटर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग क्या किया? सेटलमेंट निकाल लिया। तो ये आपको मिल गया लोड, और यहां पर टाइम वर्सेस सेटलमेंट से आपको मिल गया सेटलमेंट। आपको क्या मिल गया? सेटलमेंट मिल गया। ओके, तो अब आप क्या करोगे सर? लोड और सेटलमेंट के बीच में एक कर्व प्लॉट कर लोगे। लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व आप प्लॉट कर पाओगे? 10 टन पर मीटर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आपको सेटलमेंट पता चल गया डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, इस लोड के करस्पॉन्डिंग है। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या इसी लोड के करस्पॉन्डिंग बस निकालेंगे? नहीं, अब मुझे लोड बढ़ाना भी तो है। अब मुझे लोड बढ़ाना है। कितना लोड बढ़ाओगे आप? अब मुझे अगर लोड बढ़ाना है तो अब मैं कितना लोड बढ़ाऊं, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मेरा। इतना समझ में आया? इसको लिख लेते हैं फिर। देखना सर, लोड इंक्रीमेंट हमें करना है। अप्लाई द लोड टू द सॉइल इन क्यूमुलेटिव इक्वल इंक्रीमेंट अप टू 10 टन पर मीटर स्क्वायर और 1/5 ऑफ एस्टिमेटेड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विच एवर इज लेस। ये मैंने अभी समझा दिया आपको। सेटलमेंट एंड ऑब्जर्वेशन कब करोगे आप? सेटलमेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड for each increment of load as interval of 1, 2.25, 4, 6.25, 9, 16, 25 minutes and thereafter at every 1 hour interval to the nearest of 0.02 mm. तो नियरेस्ट ऑफ 0.02 mm के सेटलमेंट तक, ये नियरेस्ट टू 0.02 mm मतलब इतनी एक्यूरेटली आप सेटलमेंट को मेजर करोगे इतने टाइम इंटरवल पर, जब आपने वो 10 टन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगा दिया। अब आप लोड बढ़ाना है आपको, तो वो लोड कब बढ़ाओगे? लोड कितना बढ़ेगा? क्यूमुलेटिव इक्वल इंक्रीमेंट 10 टन पर मीटर स्क्वायर का लोड आप बढ़ाओगे आगे, लेकिन कब बढ़ाओगे ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो हमारे पास दो टाइप की सॉइल हो सकती है, एक तो क्ले या फिर अदर देन क्ले। अगर क्लेई सॉइल है, ध्यान से सुनना, अगर क्लेई सॉइल है तो हम क्या करेंगे सर? हमारे पास उसी पेज पर चलते हैं हम, देखना कहां गया, ये देखो। अगर हमारे पास क्लेई सॉइल है, ओके, अगर हमारे पास क्लेई सॉइल है तो क्लेई सॉइल का जो प्रोजेक्टेड परमिसिबल सेटलमेंट है सर, जो प्रोजेक्टेड परमिसिबल सेटलमेंट है वो हमें नोन है कोड के थ्रू। इसका 70 से 80% वैल्यू अगर रीच कर गई, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर ये 100 mm है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इतना नहीं होता है, 100 mm है, तो 70 से 80% वैल्यू मतलब 70 से 80 mm सेटलमेंट अगर रीच कर जाए इस लोड को लगाने के बाद, तो आप वहीं रोक दो टेस्ट को, फिर से लोड बढ़ाओ। अगर ये रीच नहीं करता है तो आप देखो 24 घंटे के बाद, आप 24 घंटे के बाद आप क्या करो, 24 घंटे के बाद आप फिर से लोड बढ़ाओगे। अब दोनों चीजों में से जो भी अर्लियर अकर कर जाए, इसका मतलब क्या, आप 10 टन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगा रहे हो, हर एक टाइम इंटरवल पर सेटलमेंट नोट करते जा रहे हो। आपने पाया कि सर मेरा जो सेटलमेंट है वो अभी, जो मेरा प्रोजेक्टेड परमिसिबल सेटलमेंट था, प्रोजेक्टेड पहले से जो मुझे पता है, उसका 70 से 80% अभी तक रीच नहीं हुआ है, और 24 घंटे होने को हैं। मेरा दिन भर हो गया है, मैं हर घंटे पर अब टेस्ट सेटलमेंट नोट कर रहा हूं, 70 से 80% तक नहीं पहुंचा मैं,
तो सर 24 घंटे हो गए, अब लो 70 से 80% नहीं पहुंचा, मैं टेस्ट को रोक दूंगा, यहीं रोक दूंगा। 24 घंटे पहले हो गए, अर्लियर मतलब इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाए तो मैं टेस्ट को रोकूंगा, मैं अब लोड को बढ़ाऊंगा। पहली बात समझ में आई? ओके। या फिर ऐसा हो कि सर मैं लोड लगा रहा था 16 घंटे बाद मुझे पता चला कि 70 से 80% सेटलमेंट हो गया 16 घंटे बाद ही, तो मैं 24 घंटे का अब इंतजार नहीं करूंगा, उसी 16वें घंटे पर रोक दिया, क्योंकि मुझे टोटल जो प्रोजेक्टेड सेटलमेंट था उसका 70 से 80% वैल्यू मुझे मिल गई सेटलमेंट की, मैंने रोक दिया। अब मैं फिर से लोड को अब क्या करूंगा, फिर लोड का इंक्रीमेंट कर दूंगा। बात समझ में आई क्या? 16 घंटे का इंतजार, मैं अब यहाँ पर 24 घंटे का इंतजार नहीं करूंगा, इसी 16 घंटा पे या 15 घंटे पे या 14 घंटे पे मुझे 70 से 80% मिल गया सेटलमेंट, तो वहीं पर मैं उसको टेस्ट को रोक के लोड को इंक्रीज कर दूंगा। तो ये समझ में आई कि अगर क्लेई सॉइल है तो मैं कब लोड का इंक्रीमेंट करूंगा। पहली बात क्लेई सॉइल। क्ले के अलावा दूसरी सॉइल होगी सर, तो क्या करूंगा, मैं 10 टन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगा के रखा हूं, मैं 10 टन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगा के रखा हूं, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर दूसरी सॉइल है अदर देन क्लेई सॉइल है, अगर मेरा जो सेटलमेंट है 0.02 mm पर मिनट, जो सेटलमेंट का रेट है वो 0.02 mm पर मिनट से, अगर यहां देखो अदर देन क्लेई सॉइल, यहां लिख देता हूं मैं अदर देन क्ले, अदर देन अगर क्ले कोई सॉइल है, मैंने 10 टन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगा रखा है, मैं हर मिनट पर सेटलमेंट काउंट कर रहा हूं। अगर सेटलमेंट मुझे पता चल रहा है और मिनट टाइम मुझे पता है, तो mm पर मिनट मुझे क्या दे देगा, रेट ऑफ सेटलमेंट दे देगा क्या? बहुत बढ़िया। अगर रेट ऑफ सेटलमेंट मेरा 0.02 mm पर मिनट से कम हो जाए, इस वैल्यू से अगर कम हो जाए रेट ऑफ सेटलमेंट, मैं रुक जाऊंगा भाई, अब मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए, मैं रुक गया। सॉइल कौन सी है, अदर देन क्ले है, मैं रुक गया। अब मैं क्या करूंगा, लोड को बढ़ाऊंगा, इस जगह पर मैं लोड बढ़ाऊंगा। तो क्ले में ये क्राइटेरिया है लोड को इंक्रीज करने का, कब लोड रोक के आप लोड बढ़ाओगे, और आपको यहां पर क्या दूसरा क्राइटेरिया है अदर देन क्ले में, कितना लोड बढ़ाना है, क्यूमुलेटिव, 2 गुना लोड करते जाओ, क्यूमुलेटिव लोड बढ़ाते जाओ। क्लियर बात है? ओके। तो देखो ये लिखा हुआ है क्या कि अप्लाई द लोड सॉइल इन क्यूमुलेटिव इक्वल इंक्रीमेंट, 10 टन पर मीटर स्क्वायर, 20, फिर 40, ऐसे आप क्यूमुलेटिव लोड इंक्रीमेंट करते जाओगे। कब करोगे, क्लेई सॉइल के लिए बता दिया और अदर देन क्लेई सॉइल के लिए बता दिया। सर ये टेस्ट कब तक परफॉर्म करता जाऊं मैं, ऐसा ये लोड कब तक बढ़ाता जाऊं, उसका भी क्राइटेरिया है। जब आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ लोड शेल देन बी अप्लाइड एंड ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, आप क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट ऑफ लोड जैसे 20 टन पर मीटर स्क्वायर हो गया, आपने उसके लिए भी इतने ही लोडिंग इंटरवल पर सेटलमेंट काउंट कर लिया, टाइम वर्सेस सेटलमेंट मिलता जा रहा है आपको, और लोड आप लगा रहे हो, तो लोड वर्सेस सेटलमेंट, दो चीजें आपको वैल्यू आप नोट करते जा रहे हो। ये कब तक करना है, जब आपका जो सेटलमेंट है, ध्यान से सुनना, द टेस्ट शैल बी कंटिन्यूड till a settlement of 25 mm, till a settlement of 25 mm। अब यहीं रोक रहा हूं मैं बात, ये आप तब तक लगाते जाओ ये लोड, देखो आप ये कब तक बढ़ाते जाओगे, टेस्ट को कब तक करते जाओगे, कब तक करते जाओगे आप टेस्ट को, जब तक आपको 25 mm का सेटलमेंट ना मिल जाए, या फिर आपकी जो सॉइल है वो फेल कर जाए शियर में, सॉइल फेल, सॉरी प्लेट फेल कर जाए, प्लेट फेल कर जाए, ठीक है। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा आप क्या करोगे, रोक दोगे टेस्ट को, तब तक आपको टेस्ट करना है। सेटलमेंट, आपको जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट जो है वो 25 mm का जब तक ना मिल जाए, और या फिर प्लेट जो है वो फेल कर जाए, फेलियर हो जाए उस प्लेट का, तब तक आपको करना है। इन दोनों में से जो भी, इसका मतलब क्या, सर मुझे सेटलमेंट तो मिला 15 mm का और मेरी प्लेट फेल हो गई, मैं रुक जाऊंगा, वहीं पर रुक जाऊंगा, वहीं पर मैं रुक गया, मैंने उस
वहां पर टेस्ट को रोक दिया, जितने भी लोडिंग इंक्रीमेंट लगे उन लोड को देखा, और जितना सेटलमेंट उन लोड के करस्पॉन्डिंग मिला वो भी मैंने नोट डाउन कर रखा है। मैं लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व में बना लूंगा, लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व अब मैं बना लूंगा। या फिर आपकी प्लेट फेल नहीं हुई है, आप देखोगे कि सर तुम प्लेट फेल हो ही नहीं रही, मैं क्या करूं, सर प्लेट फेल नहीं हो रही, मैं क्या करूंगा, मैं उसको दबाते जाऊंगा, कब तक, जब तक मुझे सेटलमेंट कितना नहीं मिल रहा है, सर जब तक मुझे सेटलमेंट 25 mm का नहीं मिल रहा है, जब तक मुझे सेटलमेंट 25 mm का, 25 mm मिला भले ही फेल नहीं हुई, आप क्या करो वहीं पर टेस्ट को रोक दो। तो टेस्ट कब तक करना है ये बात भी समझ में आ जाती है। एक चीज और, कुछ केसेस में ये 25 mm सेटलमेंट 50 mm मुझे लेना पड़ता है, ये 50 mm मुझे लेना पड़ता है। क्या क्या केसेस हैं देखो, लिख के दिया आपको सर, आपको लिख के दिया कि व्हेन सेटलमेंट डज नॉट रीच, सॉरी आप बोलोगे सर 50 mm, कुछ एक्सट्रीम केसेस हैं, कौन कौन सा, स्पेशल केस सच एज डेंस ग्रेवल एंड सैंड मिक्स, इन दोनों के केस में जनरली 50 mm एक्सट्रीम केस है, आपको लेना है, इज ओब्टेन और टिल फेलियर विच एवर इज अर्लियर। फिर से पढ़ दे रहा हूं स्टेटमेंट को कंबाइंडली, द टेस्ट शैल बी कंटिन्यूड, कब तक कंटिन्यू करेंगे, टिल अ सेटलमेंट ऑफ 25 mm और 50 mm एक्सट्रीम और स्पेशल केस सच एज इन डेंस ग्रेवल एंड सैंडी मिक्स इज ओब्टेन्ड और टिल फेलियर विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए। When settlement does not reach 25 mm, the test should be continued at least 2 times the estimated design pressure। अब ये केस भी बन सकता है, सर टेस्ट जो है ना 25 mm का सेटलमेंट नहीं मिल रहा, सर 25 mm का मतलब डज नॉट रीच 25 mm तक के सेटलमेंट पर नहीं पहुंच पाए और प्लेट भी फेल नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूंगा कि मैंने जो डिजाइन प्रेशर एस्टिमेट कर रखा है, डिजाइन प्रेशर मैं पहले से एस्टिमेट कर रखा हूं इतना प्रेशर, सर जो डिजाइन प्रेशर एस्टिमेट कर रखा है उसके 2 गुना तक मैं लोड को बढ़ाते जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरा डिजाइन प्रेशर है 100 टन पर मीटर स्क्वायर, तो मैं इसका 2 गुना करूंगा तो हो गया 200 टन पर मीटर स्क्वायर, तो मैं 10 टन पर मीटर स्क्वायर से चालू हुआ था, मैं 200 टन पर मीटर स्क्वायर तक इसको प्रोसेस को फॉलो करूंगा, इधर तक मैं लोड बढ़ाता जाऊंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये टेस्ट कब तक परफॉर्म करना है। पहला 25 mm का सेटलमेंट देखेंगे, कुछ एक्सट्रीम केसेस हैं वहां पर में 50 mm का सेटलमेंट भी देखना पड़ता है। दूसरा कि सर जब तक टिल फेलियर ना हो जाए। तीसरा अगर ये दोनों नहीं मिल रहे तो भाई आपने जो डिजाइन प्रेशर बना रखा है, डिजाइन प्रेशर एस्टिमेट कर रखा है, उसके 2 गुना तक आप लोड बढ़ाते जाओ। क्लियर बात, यहां तक मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया, मुझे लोड मिल गया, मुझे सेटलमेंट की वैल्यू मिल गई, हैप्पी हूं मैं। इतनी बात समझ में आता है, पूरा टेस्ट परफॉर्म आपको कर लिया, मिल गया। अब आपका मेन काम शुरू होता है, सर अब मुझे लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व बनाना है। तो लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व जो मुझे बनाना है वो क्या सर लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व जो मुझे बनाना है वो मैं बनाऊंगा। अब मेरे पास डिफरेंट सॉइल है, फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, अ लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड ऑन अरिथमेटिक स्केल स्टैंडर्ड नेचर ऑफ विच फॉर डिफरेंट सॉइल्स। अब कौन से स्केल पर आपने लोड सेटलमेंट कर्व बनाया, अरिथमेटिक स्केल पर। ओके, आपने लोड सेटलमेंट कर्व बनाया अरिथमेटिक स्केल पर। देखना क्या, आपको मैं लोड सेटलमेंट कर्व बना के दिखाता हूं। ठीक है, लोड सेटलमेंट कर्व आपको बनाना है। ओके, तो मैं डिफरेंट यहां पर क्या लिया, यहां पर ले रहा हूं मैं सेटलमेंट, यहां लिख ले रहा हूं मैं सेटलमेंट। सेटलमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, सेटलमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिया है, सेटलमेंट लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया है आपको। ठीक है, ओके। इसके बाद यहां मैं लिख दे रहा हूं लोड इंटेंसिटी प्रेशर आएगा, मतलब हमारे पास एक्स डायरेक्शन में। ओके, ठीक है। देखो अब आपके पास क्या है सर, एक कर्व है।
आपने कर्व देखा, ये देखो ये कर्व आया ए कर्व, ये कर्व आपको मिलता है अगर आपकी सॉइल लूज टू मीडियम कोहेजनलेस सॉइल होगी। लूज टू मीडियम कोहेजनलेस सॉइल होगी तो आपको ये वाला कर्व देखने को मिलेगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ाता हूं पेन की। अगर आप लूज टू मीडियम कोहेजनलेस सॉइल में टेस्ट परफॉर्म करोगे तो ऐसा आपको कर्व देखने को मिलता है। ओके, अगर आपकी सॉइल कोहेसिव है तो आप पाओगे सर मुझे डायरेक्ट ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं मैं कर्व का। सर आप पाओगे कि मुझे ऐसा कर्व देखने को मिलेगा अगर मेरी सॉइल कोहेसिव है। बी से मैंने लिखा अगर मेरी सॉइल कोहेसिव है तो मुझे ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। अगर मेरी सॉइल पार्शियली कोहेसिव हुई, अगर मेरी सॉइल पार्शियली कोहेसिव हुई तो आप बोलोगे कि सर अगर पार्शियली कोहेसिव है तो मेरे को ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। पार्शियली कोहेसिव सॉइल हुई तो मेरे को ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। अगर मेरी सॉइल डेंस कोहेसिव सॉइल हुई, डेंस कोहेसिव सॉइल हुई तो मुझे ऐसा कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया पार्शियली कोहेसिव सॉइल, बी सॉइल मतलब पार्शियली कोहेसिव सॉइल दैट इज बी सॉइल, और आपकी जो डेंस कोहेसिव सॉइल दैट इज डी सॉइल, उसमें सडन किंक देखने को मिला। आपको सडन किंक देखने को मिला। तो आपने यहां पर सडन किंक देखा, मतलब एक लोड ऐसा मिला आपको जिसके बाद आपको बिल्कुल सडन डिक्रीज क्या किसमें मिल गया, सडन डिक्रीज। इसको और अच्छे से सडन डिक्रीज दिखाने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, ये देखो ये लो, तो आपको क्या मिला, एक लोड ऐसा मिला जिसके बाद आप देखोगे कि सडन सिंक हो गई, सडन सेटलमेंट मिल गया। यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी आपको क्या मिला, सडन किंक या सडन सेटलमेंट मिल गया। किसमें, बी और डी सॉइल में, बी और डी सॉइल में। तो उस लोड जिसके बाद आपको सडन या फिर रेट ऑफ सेटलमेंट जस्ट तुरंत इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज हो गया, रैपिड इंक्रीज हो गया, तो आप उस लोड को पकड़ोगे और यहां उस लाइन को आपने ड्रॉ किया किस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर, तो आपको यहां पर इस सॉइल की क्या मिल गई सर, इस सॉइल की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिल गई। यहां पर देखो, यहां पर इस प्लेट के करस्पॉन्डिंग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिल गई आपको। ग्रीन कलर से है, ग्रीन कलर से शो करता हूं, QUP मिल गई क्या, बहुत बढ़िया। तो सर ए और सी सॉइल में क्या हुआ, ए और सी सॉइल में आपको सडन इंक्रीज या रेट ऑफ सेटलमेंट सडन नहीं मिला, तो आप यहां पर एक लोड को डिफाइन नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन है वैल्यूज में, छोटी वैल्यूज नहीं, क्योंकि आपका स्केल कैसा था, अरिथमेटिक स्केल था, बहुत ज्यादा वेरिएशन था, तो आप नहीं बता पा रहे हो कि यहां पर सडन किंक कहां मिल रहा है, आप शो नहीं कर पा रहे। ऐसी सॉइल में क्या करेंगे सर, ऐसी सॉइल में मैं क्या करूंगा सर, ऐसी सॉइल में मैं क्या करूंगा कि कहां गया, ऐसी सॉइल में मैं क्या करूंगा, इस अरिथमेटिक स्केल को कन्वर्ट कर दूंगा लॉग स्केल में, सेमी लॉग स्केल में पहले कन्वर्ट करके देखूंगा। सेमी लॉग स्केल में मतलब लॉग में डाल दिया सेटलमेंट, लोड को वैसे ही रखने दिया, और लॉग में जैसी सेटलमेंट डाला तो आप पाओगे ए और सी जो कर्व है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि लॉग में आपको कन्फाइन वैल्यू, बहुत ज्यादा जब वेरिएशन मिलता है वैल्यूज में और प्लॉट करना रहता है, तो आप क्या करो, उसको छोटा करना चाहोगे, छोटा करने के लिए लॉग ले लो उन वैल्यूज का। तो सेटलमेंट जैसे ही आप लॉग में डालोगे तो आप पाओगे कि सर ऐसा कुछ कर्व देखने को मिलेगा, कर्व होना चाहिए, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये देखो, आपको यहां पर लिख दिया लॉग सेटलमेंट, लॉग सेटलमेंट, ओके। अभी देखो उल्टा सीधा लिख के रखा है, इसको यहां से रब किया, रुको इसको पूरे को रब करता हूं, अच्छे से लिखते हैं इसको। ये मिला आपको यहां पर सेटलमेंट, और ये सेटलमेंट किस में होगा सर, इसको मैं लॉग में ले रहा हूं, लॉग। अगर सेमी लॉग स्केल में लिया है तो ये बस लॉग में आएगा,
और अगर आपने फुल लॉग स्केल में लिया है तो लोडिंग इंटेंसिटी भी किस में आ जाएगी सर, फुल लॉग स्केल में लिया है तो लोडिंग इंटेंसिटी भी किस में आ जाएगी, ये देखो लोडिंग इंटेंसिटी। अगर सेमी लॉग में लिया है तो ये लोडिंग इंटेंसिटी तो रहेगी किसमें, अरिथमेटिक स्केल में, और लॉग में आ जाएगा सेटलमेंट, क्योंकि सेमी लॉग स्केल ले रखा है। तो अब आप क्या करो सर, मैं इसको लो, ये जो किंक मिला है इसके जस्ट बाद ही तो सेटलमेंट इंक्रीज हो गया, तो इस किंक को मैं क्या बोल दूंगा सर, इस किंक को मैंने QUP अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोल दिया। क्लियर है बात? तो बात समझ में आती है आपको? ये काहे खाली है, चलो तो ये लिख के दिया कि सर फॉर कर्व B एंड D नो डिफिकल्टी इज एक्सपीरियंस इन ऑब्जर्विंग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एज अ फेलियर इज वेल डिफाइंड, हाउएवर in case of curve A and C where yield point is not well defined, settlement curve is plotted on semi log scale। हमने semi log scale में बना लिया क्योंकि yield point well defined नहीं था। इस IS कोड ने इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन नहीं की है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपने निकाल ली QUP, लेकिन आपको अगर सेफ बियरिंग कैपेसिटी, हम डिजाइन तो सेफ के लिए करेंगे ना, और सेफ बियरिंग कैपेसिटी अगर आपको निकालना है तो IS कोड ने प्लेट लोड टेस्ट में कोई नहीं दिया, कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात नहीं करी। आप क्या करोगे सर, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लोगे 2.25 का। जनरली प्लेट लोड टेस्ट में सवाल पूछेगा कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए प्लेट लोड टेस्ट में कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेनी पड़ती है, तो आप बोलोगे 2.25। ये IS कोड ने नहीं दी, हम जनरली ऑब्जर्वेशन से इसको लेके चलते हैं। क्लियर है? तो आपको ये मिल गया क्या, लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व। लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व ये टेढ़ा है क्या, रुको थोड़ा सा इसको सही करता हूं, अब ठीक है। ये लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग आपने QUP अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट की निकाल ली, काम खत्म। तो काम रियली में खत्म हो गया क्या? आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फुटिंग के रिस्पेक्ट में निकालनी है सॉइल की, ना कि प्लेट के रिस्पेक्ट में, फुटिंग के रिस्पेक्ट में। तो अब आपका रियल काम चालू। क्या आपने लिखा, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एज पर शियर क्राइटेरिया। तो पहले एक सवाल तो यही लिख के बता दिया कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एज पर शियर क्राइटेरिया निकलेगी। केस 1, आपके पास क्लेई सॉइल है। अगर आपकी सॉइल क्लेई है तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ के। क्या सर, इन क्लेई सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इंडिपेंडेंट होती है विड्थ के, इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ ऑफ द फुटिंग। तो क्लेई सॉइल के केस में जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो विड्थ के इंडिपेंडेंट रहती है, विड्थ का कोई लेना देना नहीं रहता, साइज ऑफ फुटिंग का कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब जो आपने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट के रिस्पेक्ट में निकाली है सॉइल की, वही अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की फुटिंग के रिस्पेक्ट में होगी। जो आप निकाल के आए उसी को मान लो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फुटिंग की। अगर आपकी सॉइल क्या हुई, क्लेई सॉइल, तो लिख के दिया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग QUF, QUP क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट विच इज डिटरमाइंड फ्रॉम लोडिंग इंटेंसिटी वर्सेस सेटलमेंट का। पीछे जो हमने कर्व बनाया है वहां से मुझे क्या मिल गया, सेटलमेंट और लोड और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट की पता है। क्लेई सॉइल हुई तो उसी प्लेट की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को मैं बोल दूंगा सर यही अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फुटिंग की होगी, अगर सॉइल क्लेई है। लेकिन अगर आपकी सॉइल सैंड हो गई, अगर सैंड हो जाती है तो आप बोलोगे कि बियरिंग कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द फुटिंग। सैंड के केस में जो बियरिंग कैपेसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी विड्थ ऑफ द फुटिंग के। सैंड के केस में जो बियरिंग कैपेसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी आपकी विड्थ ऑफ फुटिंग के। क्लियर बात? तो कैसे, देखो आप बोलोगे सर QUF अपॉन QUP। अब प्रोपोर्शनलिटी का मतलब अगर ऊपर लिखा है फुटिंग की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो ऊपर लिखूंगा विड्थ ऑफ फुटिंग, नीचे लिखा है विड्थ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट तो इधर नीचे लिखूंगा विड्थ ऑफ प्लेट।
QUP को यहाँ पहुंचा दो, जो कि हमने निकाल के आए हैं पीछे लोड वर्सेस सेटलमेंट से, मुझे ये पता चल गया है। प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करके QUP निकाल चुका हूँ। विड्थ ऑफ फुटिंग, कितनी विड्थ फुटिंग की बनानी है डिजाइनिंग में मुझे पता रहता है। और विड्थ ऑफ प्लेट क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट मुझे पता है ऑलरेडी। यहाँ से मैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग निकाल सकता हूँ क्या, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, यस और नो, यस सर निकाल सकता हूं। तो BF इज विड्थ ऑफ फुटिंग, BP इज विड्थ ऑफ प्लेट। टू कंप्यूट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, यहां पर भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या ले लेंगे, 2 to 2.5 इज अप्रोक्सीमेटली बियरिंग कैपेसिटी कंप्यूटेड। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालोगे आप, 2 to 2.5 क्या ले लोगे यहाँ पर आप 2 to 2.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालोगे। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकलती कैसे है, आप अगर शुरुआत से अगर इस चैप्टर को जानते हैं तो आप समझते होगे। अगर मुझे सेफ बियरिंग कैपेसिटी लिखना है QS, ये होता है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस गामा इंटू DF, ओवरबर्डन प्रेशर, गामा इंटू DF। ओके, और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालोगे, अगर मैं बोलूं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालो तो आप बोलोगे सर ये होता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय, जो आप ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख रहे हो ना, उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू गामा इंटू DF। ओके सर, मेरे पास तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, नेट अल्टीमेट कैसे निकालूं, तो इसको और आगे बढ़ाता हूं मैं। नेट अल्टीमेट को आप लिख सकते हो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा DF डिवाइडेड बाय जो भी आपने अभी ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अज्यूम की है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और प्लस गामा DF तो पहले से है, प्लस गामा DF तो पहले से है। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल ली। क्या इसी पर तो डिजाइन करना है, तो ये आपने ऐसे सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी निकाल ली। क्लियर बात, तो आपने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल ली। एक काम और था सर, मुझे अलाउएबल बियरिंग प्रेशर एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया भी निकालना था। दो उद्देश्य हैं मेरे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना और अलाउएबल बियरिंग प्रेशर निकालना एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया। देखो जब मैंने लिखा क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउएबल बियरिंग प्रेशर लिख लो या फिर सेफ बियरिंग प्रेशर लिख लो, एक ही बात है। एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया, ये भी देखो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर या फिर सेफ बियरिंग प्रेशर एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो ये भी एक सवाल कि अलाउएबल बियरिंग प्रेशर बोलो या सेफ बियरिंग प्रेशर बोलो, वो किस पर डिपेंड करता है सर, सेटलमेंट क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी शब्द आ गया, वो डिपेंड करेगा शियर क्राइटेरिया पर। ये बार बार मैं क्लियर कर रहा हूं सर। तो इसको निकालने के लिए मुझे सेटलमेंट क्राइटेरिया यूज करना है। फुटिंग का परमिसिबल सेटलमेंट IS कोड हमें दे देगा। फुटिंग का परमिसिबल सेटलमेंट किसने दे दिया, IS कोड ने मुझे फुटिंग का परमिसिबल सेटलमेंट बता दिया। तो मुझे अगर निकालना है अल्टीमेटली क्या, मुझे लोडिंग इंटेंसिटी पता चल जाए, वो लोडिंग इंटेंसिटी जिस पर इतना सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट को पता, अगर मुझे सेटलमेंट पता चल जाए प्लेट का, उस सेटलमेंट ऑफ प्लेट के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा वो मुझे वो लोडिंग इंटेंसिटी बता देगा। और वो लोडिंग इंटेंसिटी मुझे क्या कहलाएगी, मैंने सेटलमेंट प्लेट का अगर पता कर लिया, उस सेटलमेंट के करस्पॉन्डिंग, अब सेटलमेंट क्राइटेरिया यूज कर रहे हो तो उस सेटलमेंट करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा वो बियरिंग कैपेसिटी नहीं कहलाएगी, वो उसका अलाउएबल बियरिंग प्रेशर कहलाएगा। क्योंकि सेटलमेंट क्राइटेरिया से हम जा रहे हैं अब, क्योंकि मैंने पहले सेटलमेंट पता कर लिया उस प्लेट का। मुझे अगर उस प्लेट का सेटलमेंट पता चल जाए तो मैं क्या करूं, उसके करस्पॉन्डिंग उस लोड को देख लूं, उसके करस्पॉन्डिंग उस लोड को वो मैं बोल दूंगा ये अलाउएबल या सेफ बियरिंग प्रेशर है इस प्लेट का। और उसको मैं क्ले में देखूं तो क्ले में सर अभी आपने बताया था कि जैसे बियरिंग कैपेसिटी क्ले पर डिपेंड नहीं करती फुटिंग की, या उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करती क्ले में, तो ऐसे ही बियरिंग प्रेशर भी डिपेंड नहीं करेगा। और सैंड में डिपेंड करती है साइज पर, तो वो रिलेशन में देख लूंगा कैसे डिपेंड करेगी। तो ये कहानी तो मैं बना लूंगा।
तो मुझे उद्देश्य क्या है मेरा, मुझे सेटलमेंट क्राइटेरिया से सेफ बियरिंग प्रेशर निकालना है। सेटलमेंट क्राइटेरिया मतलब मुझे सेटलमेंट पता होना चाहिए प्लेट का। सर फुटिंग का सेटलमेंट मुझे कौन दे देगा, आईएस कोड। फुटिंग के सेटलमेंट और सेटलमेंट ऑफ प्लेट के बीच में रिलेशनशिप मुझे पता है। ये रिलेशनशिप डिफरेंट सॉइल पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सॉइल डेंस सैंड है, क्या है आपकी सॉइल, डेंस सैंड अगर हो गई, अगर सॉइल आपकी डेंस सैंड है तो क्या होगा, उस साइड लिखा हुआ है वैसे, अगर आपकी सॉइल डेंस सैंड है तो SF अपॉन SP इज इक्वल्स टू BF इंटू BP प्लस 0.3 अपॉन BP प्लस BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये क्या है सर, SF इज सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग, SP इज सेटलमेंट ऑफ प्लेट। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन मुझे कौन दे देगा, सर मुझे कोडल एजेंसीज बता देंगी सेटलमेंट ऑफ फुटिंग को। ओके, सेटलमेंट ऑफ प्लेट में यहां से निकाल लूंगा, विड्थ ऑफ फुटिंग मुझे पता है, विड्थ ऑफ प्लेट मुझे पता है। अब ध्यान से देखना, अगर यहां आप 0.3 ले रहे हो तो विड्थ ऑफ प्लेट ये सब आप किस में लोगे, सर ये मीटर में लोगे। लेकिन कहीं कहीं सवालों में यहां 30 सेंटीमीटर में 30 लिखा आ जाएगा, 30। इसका मतलब है बीपी आपको किस में लेना है, टिक करने भी दे देता है, तो बीपी आपको सेंटीमीटर में लेना है। क्लियर, तो यहां लिख दे रहा हूं क्या, सर अगर लिखा है 0.3 तो आप जो विड्थ ऑफ प्लेट लोगे वो किस में लोगे, सर मीटर में लोगे। अगर यहां लिखा है 30 तो आप लोगे विड्थ ऑफ प्लेट किस में लोगे, सर ये आप सेंटीमीटर में लोगे। क्लियर बात है, कंफ्यूजन नहीं, सवाल गलत मत करना आप, ठीक है। तो आप डेंस सैंड के लिए सेटलमेंट ऑफ प्लेट निकाल लिए, बहुत बढ़िया। अगर आपकी ये फुटिंग क्ले में होती तो आप बोलते सर सेटलमेंट SF अपॉन SP बराबर होता BF अपॉन BP के। तो SF आपको पता है, SP सेटलमेंट ऑफ प्लेट निकाल सकते हो। अगर क्ले में है तो विड्थ ऑफ फुटिंग आपको पता है, विड्थ ऑफ प्लेट आपको पता है, आपने निकाल लिया। अब अगर आपकी सिल्ट होती सॉइल तो SF अपॉन SP बराबर होता BF अपॉन BP होल टू द पावर n+1 के। n+1 बोले तो क्या, सर n की वैल्यू सिल्ट के केस में कितनी, 0.5 होती है। तो ये आपको डिफरेंट सॉइल के ऊपर फुटिंग रख के प्लेट का सेटलमेंट आपने निकाल लिया। डिफरेंट सॉइल के लिए प्लेट का सेटलमेंट पता है, चल गया। सर लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व हमने प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करके पता कर रखा है, तो जैसे ही सेटलमेंट पता चला उस सेटलमेंट के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या निकाल लिया, सर लोडिंग इंटेंसिटी निकाल ली। अब सेटलमेंट के करस्पॉन्डिंग जब मैं लोडिंग इंटेंसिटी निकाल रहा हूं तो ये लोडिंग इंटेंसिटी का मैं नाम बदल दूंगा, मैं इसको अब बियरिंग कैपेसिटी नहीं बोलूंगा, बियरिंग प्रेशर बोलूंगा, और टू बी प्रिसाइज इसको अलाउएबल बियरिंग प्रेशर या फिर सेफ बियरिंग प्रेशर बोलूंगा। क्लियर बात, तो मुझे प्लेट का सेफ बियरिंग प्रेशर पता चल गया या अलाउएबल बियरिंग प्रेशर पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा, सर मुझे जैसे ही ये पता चला तो मैं देखूंगा क्ले के लिए अलाउएबल बियरिंग प्रेशर जो प्लेट का होगा वही फुटिंग का भी होगा। क्लियर बात, और सर क्ले के लिए सैंड के लिए अलाउएबल बियरिंग प्रेशर जो रहेगा साइज पर डिपेंड कर जाएगा। किसकी साइज पर, साइज ऑफ प्लेट पर डिपेंड कर जाएगा। जैसा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में था वैसे ही अलाउएबल बियरिंग प्रेशर में भी है केस। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में भी जो प्लेट की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वही आपने फुटिंग की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मान ली थी, और जो किसके केस में, क्ले के केस में। लेकिन जब सैंड में आए थे तो आपने बोला था सैंड के केस में जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट की है वो और फुटिंग की है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे, तो आप बोल रहे थे सर वहां पर आपने लिखा था QUF अपॉन QUP, यहां लिख लूंगा मैं QAF अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑफ फुटिंग अपॉन अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑफ प्लेट, ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके, विड्थ ऑफ प्लेट, विड्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट के। क्लियर बात, तो इसको आप ट्रांसफर करोगे, QAP आप निकाल चुके हो लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व से पीछे,
सेटलमेंट प्लेट का निकाला था, लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व पे गए, वहां पर लोडिंग इंटेंसिटी पाई, QAP आपको पता चल गया, यहां पर ट्रांसफर करो, BF/BP आप जानते हो, आपका काम हो गया। तो आपने प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करके अलाउएबल बियरिंग प्रेशर यहां कैलकुलेट किया, पीछे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल ली, दोनों काम हो गए क्या, QUF भी निकाल लिया, QUP भी निकाल लिया, सॉरी QUF भी निकाल लिया और QAF भी निकाल लिया। QUF बोले तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग और QAF बोले तो अल्टीमेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑफ फुटिंग, दोनों चीजें निकाल ली। तो ये क्या लिखा है, इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेशन कर रहे हैं सेफ बियरिंग प्रेशर का एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो लेट SF बी द परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फुटिंग प्रिस्क्राइबिंग बाय कोडल एजेंसीज देन बाय यूजिंग द फॉलोइंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप। ये हमें पता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप, SF/SP बराबर BF, BP + 0.3, ये सब हम रीड कर चुके हैं। उसके बाद लिखा है यूजिंग अबव रिलेशनशिप फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल फाइंड द परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ द प्लेट। पहले आप SP पता कर लो एंड देन यूजिंग लोड इंटेंसिटी कर्व। SP पता करने के बाद लोड इंटेंसिटी कर्व में जाकर देखो और वहां से सेफ बियरिंग प्रेशर ऑफ द प्लेट, या इसी को बोल दो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑफ द प्लेट, वहां से आप पढ़ लो, which is further used to find safe bearing pressure for footing। उसके बाद फुटिंग का निकालो, कैसे, ऐसे आप निकाल लो। QAF क्या है, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑफ फुटिंग है, QAP अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑफ प्लेट है। क्लियर बात। आपको इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेटलमेंट SF आपने निकाला था, जो ये सेटलमेंट SF आपको कोडल एजेंसीज ने निकाल के दिया है, इसमें ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड होता है। तो द अबव कंप्यूटेड प्रेशर इज अलाउएबल बियरिंग और सेफ बियरिंग सेफ प्रेशर इन विच फर्दर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज परमिसिबल सेटलमेंट फॉर फुटिंग गिवन बाय IS कोड इज सेफ सेटलमेंट। जो फुटिंग के लिए आपने ये परमिसिबल सेटलमेंट निकाला है इस कोडल एजेंसी से, तो ये सेफ सेटलमेंट ही बताता है। ऑलरेडी इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड कर रखी है, तो अब आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लेना। एक नोट और कि इन नो केस शेल द टेस्ट प्लेट बी स्मॉलर देन 30 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है 300 mm से छोटी प्लेट आप नहीं लो अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए है तो। दिस टेस्ट इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट। सही बात है, आपने लोड लगाया और तुरंत आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है। इसीलिए ये जो टेस्ट है किसके लिए सुटेबल है? सर शॉर्ट ड्यूरेशन में जल्दी से सेटलमेंट तो मुझे कोहेजन लेस सॉइल में मिल रहा था, कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब ग्रेनुलर सॉइल में मिल रहा है। क्लेई सॉइल में तो सेटलमेंट लंबा समय लेगा क्योंकि परमेबिलिटी बहुत कम होती है, कंसोलिडेशन होता है, बहुत समय बाद सेटलमेंट मिलेगा। कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में ये पढ़ के आए हैं कि क्लेई सॉइल में जो सेटलमेंट है बहुत समय बाद मिलेगा, और ये टेस्ट सडन मुझे सेटलमेंट दे रहा है तुरंत। 24 घंटे में तो काम कर दे रहे हैं हम, 24 घंटे के बाद तो मुझे वैसे ही लोड बढ़ाना है। तो मुझे सर ये जो टेस्ट है बहुत 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 कम समय में ये टेस्ट सेटलमेंट की वैल्यू रिकॉर्ड करके देता है, इसलिए ये टेस्ट सुटेबल है। किसके लिए सुटेबल है? ग्रेनुलर सॉइल के लिए, इन विच इमीडिएट सेटलमेंट कैन बी टेकन एज अ टोटल सेटलमेंट बट नॉट फॉर कोहेसिव सॉइल। जिसमें जो इमीडिएट सेटलमेंट है, तुरंत जो सेटलमेंट है, उसी को आप क्या मान लेते हो? टोटल सेटलमेंट मान लेते हो। किस केस में? कोहेजनलेस या ग्रेनुलर सॉइल में। लेकिन आप ऐसा क्लेई सॉइल में नहीं करते, उसमें पूरा आपको सेटलमेंट देखना होता है। क्लियर है ये बात? तो आपने यहां पर पूरा प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म किया। प्लेट लोड टेस्ट कैसे परफॉर्म करना था वो बताया, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। साइज प्लेट की, कैसे आपको लोड बढ़ाना है, कितना सीटिंग प्रेशर होता है, कितना विड्थ ऑफ कितना साइज रहेगा टेस्ट पिट का, ये सब पूछा जाता है। और उसके बाद ये सेटलमेंट वाले रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे प्लेट का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फुटिंग से रिलेट करना है क्ले के लिए, और कैसे सेंड में करना है, ये सारे सवाल आते हैं। मैंने सब कुछ आपको क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिवाइज करना है, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, हाथ से नोट्स जरूरी है। आप एक बार लिखोगे आपको चीजें अपने आप माइंड में चली जाएंगी। ठीक है, चलिए। सो दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।